Good morning, Mr. Sharma and Ayans. My name is Shiva Singh. I am your new physics teacher. So, Mr. Sharma, how are you? All right. So, it is really great to meet you, both of you. I hope you are doing well. Okay. So, मैं अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करता हूँ. मेरा नाम है शिवा सिंह. मैं आई एम a physics teacher for last 6 years, and I had opportunity to teach more than 1,000 students. You know, to strengthen their conceptual understanding ऑफ द फिजिक्स. इट्स नॉट फिजिक्स सिर्फ फॉर्मूलाज ही नहीं है, बल्कि ये समझ है हमारी. इट इज आवर अंडरस्टैंडिंग द हाउ द वर्ल्ड एक्चुअली वर्क्स. सो हम फिजिक्स को एकदम अच्छे से समझेंगे आज. ऑलराइट, वंडरफुल. सो इस सेशन में जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम क्या सीखेंगे, तो मेरा फोकस रहेगा टू इंश्योरिंग कि आयांश सिर्फ फिजिक्स को समझे ना, बल्कि कॉन्सेप्ट को एंजॉय करे. ही एंजॉय द लर्निंग. आई विल मेक द क्लास इंटरेक्टिव एंड रियल वर्ल्ड, इट्स विथ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, ताकि हम दैनिक जीवन में हमारे जो भी रियल वर्ल्ड में चीजें चल रही हैं, फिजिक्स के माध्यम से उसको हम समझेंगे. ऑलराइट, ताकि आयांश को यू नो कॉन्फिडेंस फील हो. वी आर लर्निंग फिजिक्स एंड इट इज आवर डे टू डे लाइफ. So let us begin today's class with one of the most fundamental topics of physics. It is laws of motion. So Ayans, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ. डू यू नो समथिंग अबाउट लॉज ऑफ मोशन, और व्हाट इज मोशन, और एनीथिंग? ओके यार, कोई बात नहीं. तो फिर हम बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं, एकदम फंडामेंटल लेवल पे, ताकि आयांस को एकदम अच्छे से समझ में आए कि आखिर न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है क्या. ऑलराइट. सो बिफोर स्टार्ट, आयांस स्टार्ट करने से पहले, आयांस आई विल शेयर माई स्क्रीन. ऑलराइट. जब मेरी स्क्रीन विजिबल हो तो आई विल आस्क यू इज इट विजिबल, देन तुम्हें रिप्लाई करना है, ठीक है? उसके बाद हम फिर इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे. लेट्स गो. सो आयांस, हाउ आर यू? So Ayans, is my screen visible to you? Okay, well, wonderful. So can you read it? What is written on the screen? या क्या आप पढ़ सकते हैं कि स्क्रीन में क्या लिखा हुआ है? राइट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. तो आज हम फिजिक्स के बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, जो कि है न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन. ठीक है? ऑलराइट. सो बिफोर स्टार्टिंग, डू यू नो अबाउट समथिंग, हु इज न्यूटन एंड व्हाट आर दीज लॉज? तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? ओके, नो प्रॉब्लम. सो हमारे 18th सेंचुरी में एक बहुत ही फेमस, एक बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था सर आइजैक न्यूटन. इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होता है कहीं पे, तो वो तब तक मूव नहीं करता जब तक हम उसे कोई एक्सटर्नल पुश ना प्रोवाइड करें. तो इसी बेसिस पे उन्होंने, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, उन्होंने टोटल 3 लॉज प्रेजेंट किए, जिनको बोला जाता है कि न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन. देन व्हाट आर दीज 3 लॉज ऑफ मोशन? तो फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज लॉ ऑफ इनर्शिया. दिमाग में एक बात आएगी कि इनर्शिया क्या है सर, व्हाट इज इनर्शिया? सो इनर्शिया, इन हिंदी में हम उसको बोलते हैं जड़त्व. लेट मी टेल यू एन एग्जांपल. ठीक है? कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे पड़ा हुआ है. इफ एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन द सरफेस, सपोज दिस इज अ ब्लॉक, और ये सरफेस पे पड़ा हुआ है, तो क्या, अगर हम इसको टच ना करें, या इफ वी डू नॉट प्रोवाइड एनी एक्सटर्नल फोर्स, तो विल इट बी एबल टू मूव? क्या ये ब्लॉक मूव करने में पॉसिबल, सक्षम है? इज इट एबल टू मूव? सपोज, सी, दिस इज अ ब्लॉक. इफ आई डू नॉट टच इट, इज इट एबल टू मूव? नो, इट इज नॉट एबल टू मूव. सो न्यूटन ने भी वही बताया कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, if an object is at rest, it will remain at rest, or it is in motion, it will remain in uniform motion until or unless some external force is not applied. All right. यानी ये ब्लॉक तब तक मूव नहीं करेगा जब तक मैं इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करूं. ऑल राइट. जैसे ही मैंने इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तुरंत ये ब्लॉक फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा. किस डायरेक्शन में? द ब्लॉक विल ओनली मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. दिस इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इनर्सिया.
समझ में आया? वेरी गुड। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कभी फैन को देखा है, सीलिंग फैन को? दिस इज सीलिंग फैन, इट हैज थ्री फैंस, राइट? अच्छा, जब ये सीलिंग फैन चलता है, सपोज अगर हम इसको कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इफ वी आर प्रोवाइडिंग कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी टू दिस सीलिंग फैन, इट विल कीप मूविंग इन दिस सर्कुलर मोशन, राइट? दिस फैन विल कीप मूविंग इन द सर्कुलर मोशन। लेकिन जैसे ही बिजली कटती है, एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रिसिटी गोज, व्हाट हैपेंस? इसका जो कंटिन्यूअस मोशन था, इसका जो कंटिन्यूअस मोशन था वो क्या होता है? रुक जाता है। आफ्टर सम टाइम द मोशन स्टॉप्स। यानी इस फैन का मोशन रुक क्यों गया? अगर ये मोशन में था तो इसको हमेशा मोशन में ही रहना चाहिए था, बट ये रुक गया। व्हाई? बिकॉज जो हमारे आसपास हवा है, द विंड जो हमारे आसपास बह रही है, वो एक अपोजिंग फोर्स लगा रही है इस फैन के अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो विंड है यानी हवा है, फोर्स लगा रही है। उस अपोजिंग फोर्स के कारण, बिकॉज ऑफ दैट अपोजिंग फोर्स, द ब्लेड्स ऑफ फैन स्टॉप्स। ऑल राइट? अगर यही फैन को हम वैक्यूम में चलाते तो ये कभी रुकता ही नहीं, इट विल कीप मूविंग फॉर द इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है? ऑल राइट। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर ये मोशन में है तो इट विल कंटिन्यूअस बी इन मोशन until or unless some external force is applied. One thing is clear? Okay, wonderful. अभी मैं तुम्हें बताता हूं कि इनर्शिया तीन टाइप के होते हैं। पहला क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो फर्स्ट हमारा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? सपोज यू आर सिटिंग ऑन अ बस। तुम कभी बस में बैठे हो? सपोज दिस इज योर बस। ऑल राइट? और तुम बस में बिल्कुल खड़े हुए हो। अब क्या होता है? सडनली जो बस ड्राइवर है, ये बस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे ही बस ड्राइवर बस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, अचानक से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो पीछे हो जाती है। सडनली हमारी बॉडी क्या होती है? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। ऐसा क्यों? कभी सोचा है कि सर अचानक से जैसे ब्रेक बस चलती है, हमारी बॉडी अचानक से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाती है? व्हाई डज दिस हैपन? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इसे ही क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जो हमारा पैर है, ये हमारे बस के सरफेस से कांटेक्ट में है। इट इज ऑन कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ द बस। जैसे ही वह बस मूव की जैसे ही बस मूव करी, अब क्या होता है कि हमारा पैर भी मूव करता है क्योंकि ये सरफेस के कांटेक्ट में है। और जैसे ही बस आगे मूव करती है, हमारा पैर आगे मूव करता है। बट जो हमारा हेड है, हमारा हेड क्या है? हमारा हेड अभी भी रेस्ट में है। लेग मूव कर गया, बट हमारा हेड क्या है? इट इज स्टिल इन रेस्ट। यानी हेड हमारा रेस्ट में, पैर मोशन में। तो सडनली हम क्या होता है? आगे पीछे की तरफ झुक जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। व्हाट इट इज कॉल्ड? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसे ही जब ये ब्रेक जब ये ड्राइवर अचानक से ब्रेक मारता है, जैसे ही अचानक से ड्राइवर ब्रेक मारता है, तो हम क्या होते हैं? आगे की तरफ झुक जाते हैं, राइट? आगे की तरफ। इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक? एंड दिस इज ऑल दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है? आगे हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो बिफोर हम आगे बढ़े, उसके पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। ठीक है? टेल मी अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसे क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। वंडरफुल। नाउ टेल मी, जब भी हम बस में होते हैं तो अचानक से जब मूव करते हैं तो हम पीछे की तरफ क्यों? व्हाई डू वी मूव बैकवर्ड्स? इसका रीजन क्या है?
इट इज बिकॉज कि हमारा पैर इज ए कॉन्टैक्ट ऑन द कॉन्टैक्ट ऑफ द बस। बस मूव करी, हमारा पैर मोशन में आ गया, बट हमारा हेड अभी भी रेस्ट में है। दैट इज वाई हमारी बॉडी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाती है। वंडरफुल। ऑलराइट। सो नाउ अयांश, तुम्हें अभी क्या करना है, तुम्हें इस लेक्चर को ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5 रेट करना है, ठीक है? यू हैव टू रेट दिस लेक्चर ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5। 1 इज एन एवरेज, 5 इज एन आउटस्टैंडिंग। ठीक है? उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर में बात करेंगे कि हमारी क्लासेस, तुम्हारी हम मैं तुम्हारी क्लासेस किस तरह से डिजाइन कर पाऊँ या कस्टमाइज कर पाऊँ। ऑल राइट। तो आई एम स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन। ऑल राइट। ओके। ऑल राइट। सो यहाँ पे हमारा डेमो खत्म होता है। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर डेमो सेशंस ऑफ लॉज ऑफ मोशन। आई रियली एंजॉय टीचिंग बोथ ऑफ यू। सच में आपको साथ में पढ़ा के मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो इंटरैक्टिव। आयांश, तुमने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछे, तुम काफी एक्टिव थे क्लास में। दैट वाज वेरी गुड। आई रियली लाइक इट। एंड आई इवन जो मैंने क्वेश्चन तुमसे पूछे, तुमने उसके काफी अच्छे आंसर्स भी दिए। सो यू आर रियली ब्राइट स्टूडेंट। सो खत्म करने से पहले आई वुड लव टू नो हाउ वाज द क्लास। आपके हिसाब से क्लास कैसी थी? क्या आपने एंजॉय किया? ओह, थैंक यू सर। आई रियली, मुझे आपको पढ़ा के काफी अच्छा लगा। यस सर। ऑलराइट। या धन्यवाद। ये आपने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। इट इज रियली अलॉट फॉर मी। आई ऑलवेज ट्राई टू फिजिक्स नो फील सिंपल एंड लॉजिकल, नॉट समथिंग टू बी मेमोराइज्ड। आई एम ग्लैड बोथ ऑफ यू फाइंड इट क्लियर। फिजिक्स याद नहीं कर सकते, इसको हम एंजॉय करके समझ के पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। ऑलराइट। सो अगर मैं आपको बोलूं कि यू हैव टू रेट मी आउट ऑफ 5, सी 1 एज एन एवरेज एंड 5 एज एन आउटस्टैंडिंग, तो आप मुझे कितना रेट करेंगे? ओह, 4.5, दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। That is really nice to hear that. Okay, so Mr. Sharma, Mr. Sharma, I would like to understand your expectations. Like, जैसे ही हम कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो वैसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि आयांश किस, फॉर एग्जांपल, किस फील्ड में वीक है, या किस फील्ड में उससे ज्यादा वर्क करने की जरूरत है? आपके हिसाब से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? नो, सो दैट वी बोथ डिसाइड टू एक्सप्लोर 1 to 1 physics classes, no, that we are hoping to achieve. For example, it is to strengthen the basics, or improve school performance, or prepare for the competitive exams like JEE and NEET। तो उसके हिसाब से हम करिकुलम को डिजाइन कर सकते हैं। या ओके। अच्छा। Oh, that is completely normal, sir. Everybody face, problems in solving numerical in physics. तो हम उस पे आयांस के न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। उसके अकॉर्डिंग ही हम क्लास को डिजाइन करेंगे, ताकि आयांस इजी टू हार्ड एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाए। यस, बिल्कुल। वंडरफुल सर। Yeah, so that is a really good question, sir. For any queries related to fees and discounts or installments, options are our academic counselors will be a right person to guide you. They will explain you the different plans, discounts and coupons. Also, uh, अगर आपको डिटेल में जानना है तो हम आप नो दे आर द बेस्ट फॉर यू। माय फोकस इज प्योरली ऑन एकेडमिक साइड। यस। तो मैं एकेडमिक आई विल मैं एकेडमिक काउंसलर से बोल दूंगा, वो आपको कांटेक्ट करेंगे सर। बिल्कुल। यस सर। दे विल कॉन्टेक्ट यू आफ्टर द कॉल। ऑल राइट। सो थैंक यू अगेन फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। अयांश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज दिए। आई रियली लव enjoying teaching you. I hope you enjoyed too. Yeah, keep that curiosity alive, right? I look forward to teaching you again soon. All right. Bye.